हेलो दोस्तों, नॉलेज नशा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 के बारे में, जो कि 19 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। इसका सही सही क्वेश्चन और आंसर के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, पीसीबी का फुल फॉर्म पूछा गया है। पीसीबी, इसका फुल फॉर्म होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और ये भी याद कर लीजिएगा, पीडब्ल्यूडी का प्रिंटेड वायरिंग बोर्ड। ये भी आगे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड फाइल को स्लीप मोड में डालने के बाद क्या होता है। एमएस वर्ड फाइल को स्लीप मोड में डालने के बाद क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा, एमएस वर्ड में फाइल को स्लीप मोड में डालने के बाद अगर आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आप वहीं से, जहां से आपने कंप्यूटर को बंद किया था, वहीं से काम जारी रख सकते हैं। मतलब स्लीप मोड में कर देंगे, फिर बाद में जब खोलेंगे तो वही खुलेगा जहां तक आप काम किए हैं, उसके आगे करने के लिए खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग की एसआई यूनिट क्या है। कोणीय संवेग की एसआई यूनिट क्या है। तो ये किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकेंड इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को आगे करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगली स्लाइड पर जाने के लिए डाउन की दबाते हैं। डाउन एरो जो होता है, डाउन की दबाते हैं। और पिछली स्लाइड पे जाने के लिए पेज ऑफ दबाते हैं। और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ देख लेते हैं, जो कि बार बार पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग पावर पॉइंट में शुरुआत से ही प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किया जाता है। तो ये पावर पॉइंट में F5 जो फंक्शन की में होता है, F5 को दबाते हैं तो प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है। आगे देख लेते हैं और कुछ। स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 दबाते हैं। वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए Shift+F5 दबाते हैं। प्रेजेंटेशन समाप्त करने के लिए एस्केप्स बटन दबाते हैं। एस्केप्स जो कि साइड में होता है सबसे ऊपर, एस्केप्स बटन दबाते हैं। नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M दबाएं। नया स्लाइड जोड़ना होता है तो Ctrl+M का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के लिए Ctrl+D दबाते हैं। स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+Shift+D दबाते हैं। Ctrl+Shift+D दबाते हैं। माउस पॉइंटर को तीर से पेन में बदलने के लिए Ctrl+P दबाते हैं। माउस पॉइंटर जो होता है, तीर का निशान जो होता है, उसको तीर से पेन में बदलने के लिए Ctrl+P का यूज करते हैं। पॉइंटर और नेविगेशन बटन को हाइड करने के लिए Ctrl+H का यूज करते हैं। स्वचालित प्रेजेंटेशन को रोकने या फिर से शुरू करने के लिए S दबाते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2024 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही थी। जनवरी 2024 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही थी। तो ये जो है 6.8%, 6.8% रही थी जनवरी 2024 में। अगला क्वेश्चन है, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये उड़ीसा के मयूरभंज जिला है, उसी जिला में स्थित है। मयूरभंज, उड़ीसा ऑप्शन में होगा तो उड़ीसा, नहीं तो मयूरभंज ऑप्शन में होगा। मयूरभंज इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, और रणथंभौर नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है, और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, और कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है।
आगे देख लेते हैं और भी। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है। दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है। और दाची गाम नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में है। इसको ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। झारखंड में हाजिरी बाग नेशनल पार्क है। हाजिरी बाग नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन कर दिया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका सही आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला संसदीय अनुसमर्थक और प्राधिकरण था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय संपत्ति के संबंध में शक्ति और अधिकार को परिभाषित करता था। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 क किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 क किससे संबंधित है? तो ये 43 अनुच्छेद 43 ये किसी भी उद्योग में लगे उपकरण प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा 8085 प्रोसेसर में 16 बिट रजिस्टर है? ये सीपीयू का बात कर रहा है। प्रोग्राम काउंटर पीसी और स्टैक संकेतक 8085 माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक पॉइंटर 16 बिट रजिस्टर है जो स्टैक मेमोरी के शीर्ष पर एड्रेस को संग्रहित करता है। बेरोजगारी से फिर एक क्वेश्चन है। बेरोजगारी दर 2021 में क्या रही थी? तो ये बेरोजगारी दर जो है 2021 में 8.7% रही थी NSO सर्वेक्षण के अनुसार। अगला है पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे मिला? कोल इंडिया को मिला। कोल इंडिया कंपनी को पर्यावरण पुरस्कार 2024 को मिला। एक मुन्नी की रचना थी किस धर्म से संबंधित है? लगभग जैन धर्म से। इसको देख लीजिएगा एक बार। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन कर दिया? भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटिश काल में ताज शासन कब से चला? ब्रिटिश काल में ताज शासन कब से चला? ब्रिटिश ताज का शासन भारत में 1858 से 1947 तक चला था। इसे क्राउन रूल या प्रत्यक्ष नियम भी कहा जाता है। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताज को सत्ता सौंप दी थी। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के जरिए भारत पर ब्रिटिश सरकार की सत्ता स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है हॉकी फेडरेशन का जो नया नाम रखा है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है FIH के नाम से इसको जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसे आमतौर पर FIH के नाम से जाना जाता है। तो FIH इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड
के लोजेन में है। तो ये था आज का क्वेश्चन और इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।